नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट 2018 एसएसटी के पेपर को अपन डिस्कस कर रहे थे और कक्षा 6 से लेकर 10 तक 39 टोटल क्वेश्चंस आए थे 50 में से। वो आपको मैंने बता दिए हैं कहाँ से क्या आए हैं। वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, क्लास वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उनको आप देख सकते हैं कि कौन सी क्लास से कितने प्रश्न उठे हैं। कक्षा अगर 11वीं 12वीं की बात करूँ तो टोटल साथियों यहाँ से जो प्रश्न बने आपके वो 11 नहीं, आपके सॉरी 10 प्रश्न बने थे। ठीक है, मैंने पहले 11 बताया था, 10 प्रश्न बने थे। एक जो प्रश्न था वो शायद पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में से पूछा गया था शायद। ठीक है, बाकी सारे के सारे बोर्ड की बुक्स में से प्रश्न आए हैं। तो 10 प्रश्न ये कौन से थे क्लास 11 और 12 से, उसी को अपन डिस्कस करेंगे साथियों आज। और आप ये जान पाएंगे कि बोर्ड्स की बुक की जो अहमियत है वो क्या है। जो अभी बोर्ड में बुक्स चल रही हैं उनको आपको क्यों पढ़ना चाहिए, इस बात का पता आपको चलेगा साथियों इससे। देखिए, 40वां प्रश्न था, बेसाल्ट शेल एक उदाहरण है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने। कक्षा 11 की भूगोल की पुस्तक से पूछा गया प्रश्न था, जो कि पाठ का नाम था खनिज एवं सेल। प्रश्न संख्या थी 44 और इसका देखिए उत्तर है ग्रेनाइट, गेब्रो, बेसाल्ट वगैरह, ज्वालामुखी, ब्रेसिया तथा टफ आग्नेय सेलों के कुछ उदाहरण हैं। तो आग्नेय सेल आएगी ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा आएगा, बी यहाँ पे साथियों सही होगा। साथियों, आप जो है ये जो मैटर तैयार किया गया है सुशील कुमार मीणा जी के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके 3rd ग्रेड टीचर में भी सिलेक्ट हो चुके हैं, आपके 2nd ग्रेड में भी हो चुके हैं और अभी उनका 1st ग्रेड हिस्ट्री से भी सिलेक्शन हो गया है। मतलब जब भी उन्होंने टीचर का एग्जाम दिया उनका सिलेक्शन हुआ है। उसका कारण ये है कि वो बोर्ड्स की बुक्स को कभी नहीं छोड़ते, उनको पढ़ते हैं। हाँ, गाइड भी वो पढ़ते हैं, लेकिन बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको पढ़ते हैं और वहीं से उनको प्रश्न मिलते हैं। इसीलिए उनका सिलेक्शन जो है वो अच्छे रैंक के साथ, अच्छे नंबरों के साथ हो रहा है। और उन्होंने जो रीट का मैटर तैयार किया है, अपनी वाइफ का भी उन्होंने सिलेक्शन करवाया इसी आधार पर, इसी मैटर के आधार पर। और ये मैटर आपको rajasthanexams.com पर मिलेगा, जो कि बोर्ड्स की बुक्स पर आधारित है। एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड दोनों के ऊपर आधारित उन्होंने मैटर जो वो बनाया है। तो आप उसको वहाँ से खरीद सकते हो। यूनिट नंबर 9 जो वो बिल्कुल आपको मुफ्त में मिलेगी। आप देख सकते हो कि किस प्रकार का ये मैटर, अगर आपको यूनिट नंबर 9 सही लगती है तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। और सर खुद ये बोलते हैं सुशील जी की खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को खरीदे बिल्कुल भी नहीं। वो जो है वो सिर्फ एक कार्य कर लें, एक तो गाइड पढ़ लें कोई भी जो उनको अच्छी लगती है। दूसरी, उनको क्या करना है, बोर्ड्स की बुक्स जरूर पढ़नी है जो अभी चल रही हैं। अभी एनसीईआरटी की चल रही हैं तो एसएसटी की एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं 6 से लेके 12 तक, वो उनको पढ़नी है जो टॉपिक्स उनके रिट में दे रखा है। और वही मैटर जो है वो उन्होंने क्या किया, अपने नोट्स में डाला है। इसलिए जो समय बचाना चाहता है, अगर किसी के पास समय कम है तैयारी करने का, भाई लिखने का समय किसी के पास नहीं है, तो वो यूनिट्स ले सकता है। बाकी आप खुद पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छा है। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन 41वें प्रश्न की कि समताप सीमा पर औसत तापमान कितना रहता है। समताप सीमा पर साथियों औसत तापमान जो रहता है वो कितना रहेगा, ये 11वीं की भूगोल के पाठ से देखिए इस चित्र से ये प्रश्न ले लिया गया था। यहाँ पे ये समताप सीमा दे रखी है और यहाँ पे ये 0 के पास में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, 0 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही रहेगा। चलिए अगला आपका 42 का प्रश्न था कि याकूत जनजाति का आवास स्थान है न्यूजीलैंड, कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन या उत्तरी साइबेरिया। तो यहाँ पे ये 12वीं क्लास की भूगोल की पुस्तक से पूछा गया प्रश्न और प्राथमिक व्यवसाय पाठ का नाम था। पृष्ठ संख्या थी 63 और यहाँ से प्रश्न देखिए, उत्तरी साइबेरिया में बसने वाले सेमोएडा, तुंग, याकूत, माइत, चकती, कोरियाक आदि जनजातियों द्वारा। तो देखिए साथियों, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं इतने इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से प्रश्न जो 101% बनते हैं। तो बोर्ड्स की बुक्स जो हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है साथियों, मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, उत्तरी साइबेरिया। इसीलिए हम बार बार आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं ताकि आप बोर्ड्स की बुक्स के ऊपर ध्यान दें, उनको पढ़ें आप। चाहे आपके पास राजस्थान बोर्ड्स की जो पुराने वाली पुस्तकें चाहे वो पढ़ लो आप, और सर के जो नोट्स हैं वो दोनों के मिक्स हैं। अभी एनसीईआरटी वाले भी उसमें चीज़ें हैं और आपने राजस्थान बोर्ड वाली भी चीज़ें हैं, तो आप वो भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है। आपको rajasthanexams.com पे जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर खुद आप सर्च कर सकते हैं गूगल क्रोम पे rajasthanexams.com लिख करके, आपको सारा मैटर वहीं से मिल जाएगा। 43वां साथियों आपका प्रश्न था कि आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है। जल विद्युत, आणविक ऊर्जा, कोयला और गैर परंपरागत ऊर्जा। तो साथियों यहाँ पे आधुनिक औद्योगिकरण का जाता है कोयला, और ये प्रश्न आया था 12वीं के भूगोल से। पाठ का नाम था
ऊर्जा संसाधन 17वां पाठ था, 180 नंबर पेज से प्रश्न था सीधा सा। देखिए कोयला में साफ साफ लिखा हुआ, विश्व में औद्योगिक आधुनिकीकरण का सूत्रपात करने का श्रेय कोयले को ही जाता है। बहुत ही सीधा सा प्रश्न उठाया गया 12वीं क्लास की किताब से। तो साथियों इसी प्रकार से बोर्ड की किताबों से प्रश्न उठते हैं, चाहे वो आपका साइंस का मैटर हो चाहे आपका एसएसटी का हो। साइंस वाले भी इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बहुत ही अगर जीके ऐड होता है साथियों, अगर जीके ऐड होता है तो साइंस का जो एसएसटी का जो जीके का जो मैटर है वो मैं इन्हीं बुक से ज़रूर पढ़ाऊँगा आपको। एक बार टॉपिक आने दीजिए, उसके बाद आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। चलिए 44वां आपका जो प्रश्न है वो है, टिकाऊ या दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से किस में भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को एक प्रकार से पूर्णतः निषेध कर दिया है? सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश है या गोवा है? तो साथियों ऐसा करने वाला राज्य है सिक्किम। तो ये कक्षा 12 की जो भूगोल की पुस्तक उससे पूछा गया प्रश्न है, और 18 का पाठ था कृषि, उसमें से उठाया गया प्रश्न संख्या 199 से। देखिए साफ साफ लिखा गया है कि सिक्किम देश का पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य। 18 जनवरी 2016 को गंगटोक में आयोजित टिकाऊ कृषि सम्मेलन में सिक्किम को पूर्णतः जैविक खेती करने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न। पर्यावरण सुरक्षा के लिए सिक्किम में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को पूर्णतः निषेध कर दिया गया है। देखिए कितना शानदार प्रश्न है। डेट भी यहाँ दी गई है 18 जनवरी 2016। ठीक है, कहाँ पे आयोजित हुआ? गंगटोक में। क्या आयोजित हुआ? टिकाऊ व कृषि सम्मेलन एक आयोजित हुआ था। ठीक है, और सम्मेलन का नाम टिकाऊ कृषि सम्मेलन था। ठीक है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। 45वां आपका प्रश्न था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य? बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। ए संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित होती है। बी संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। 4 संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित है। या डी संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है। हम भारत के लोग, जाहिर सी बात है हम सब लोग भारत के लोग हैं, तो हम में ही संप्रभुता निवास करती है, तो संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे सही होगा। और ये कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक से उठाया गया प्रश्न, भारत के संविधान की विशेषताएं, पृष्ठ संख्या 103 से उठाया कि हम भारत के लोग, इसका अर्थ क्या? संविधान के निर्माताओं के अनुसार संप्रभुता अंततः जनता में निहित है। तो जनता में निहित यानी हम लोगों में निहित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए 46वां प्रश्न था कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? अस्पृश्यता यानी छुआछूत की जो समस्या थी उसको समाप्त किया गया। अनुच्छेद 16, 17, 18 या 19? देखिए 12वीं क्लास की पुस्तक थी, मूल अधिकार वाला चैप्टर था, पृष्ठ संख्या थी 107 और 107 पर लिखा हुआ अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, अंत अनुच्छेद 17। तो अस्पृश्यता जो है छुआछूत को खत्म करने वाला जो अनुच्छेद था वो अनुच्छेद 17 था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। चलिए 47वां प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से संबंधित है। 12वीं क्लास की पुस्तक से, राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक से 109 नंबर पेज से, उसी पाठ से उठाया गया प्रश्न है। देखिए कितना शानदार प्रश्न है, और इसका उत्तर देखिए यहाँ पे आया है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। इस अनुच्छेद के अनुसार अंतःकरण की स्वतंत्रता कोई भी धर्म अंगीकार करके उसका अनुसरण व प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रसार की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो सही रहेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है ये अपने को बताना था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे साथियों सही रहेगा। चलिए 48वां प्रश्न आपको दिखाता हूँ कि लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? कितने जो लोग होने चाहिए? कुल सदस्य का 1/4 भाग, 2/3 भाग, 1/4 भाग, या कुल सदस्य का 1/10वां भाग? तो यही आपका उत्तर होगा। और 12वीं क्लास की पुस्तक से पूछा गया, अध्याय था संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा, 122 के पृष्ठ पर था कि देखिए इसका अर्थ यह हुआ कि लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करने हेतु सदन में कम से कम 55 सदस्य, 55 यानी कुल सदस्य संख्या 545 का 10वां भाग, यानी 545 जो है उसको उसका 1/10वां भाग, यानी 545 में 10 का भाग लगाओगे तो यानी कि 54.5 होने चाहिए। अब 54.5 व्यक्ति तो हो नहीं सकते, इसलिए इनको 55 माना गया। इस प्रकार से 55 व्यक्ति होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर आपका रहेगा। चलिए 49वां आपका प्रश्न है, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? देखिए साथियों कक्षा 12 की पुस्तक से पूछा गया, राज्य स्तरीय एवं स्थानीय शासन में पूछा गया। 146 नंबर पेज था, और उसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ आपका कि राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन अधिकारी या आयुक्त की नियुक्ति करता है। सीधा सा प्रश्न था।
तो राज्य, संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही रहेगा। भारत के राष्ट्रपति जो है उसको बहुत से लोग करके आगे थे, भारत के राष्ट्रपति सीधा, मतलब उन्होंने देखा राज्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति मिला, कर दिया। इसीलिए बोलता हूँ कि चारों के चारों ऑप्शन आपको पढ़ने चाहिए। अगर पेपर बनाने वाले ने 4 ऑप्शन डाले हैं तो वो आपको पढ़ने के लिए तो डाले होंगे, तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए, उसके बाद आपको क्लिक करना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे साथियों सही रहेगा। तो ये इस प्रकार से प्रश्न अपने कंप्लीट होते हैं। और ये जो प्रश्न थे टोटल 49 प्रश्नों का विश्लेषण अपन कर चुके हैं। और एक 50वां जो प्रश्न था साथियों वो शायद पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक से उठा था। तो 50 में से 49 प्रश्न बोर्ड की बुक्स में मिलना, 6 से 12 तक की पुस्तकों में मिलना एक बहुत बड़ी बात है। और साथियों विज्ञान की बात हो चाहे आपकी एसएसटी की बात हो, प्रश्न यहीं से उठते हैं। इसलिए जो किताबें बोर्ड में चलती हैं उनको ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। एक्स्ट्रा मैटर बिल्कुल आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोर्ड की पुस्तकों को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। मैं ये नहीं बोलता कि इन्हीं के ऊपर आपको आधारित रहना है, आपको एक गाइड जो ज़रूर रखनी है साथ में, ताकि मैटर सारा एक जगह मिल जाए। बाकी आपको जिस भी टॉपिक में समस्या हो या जिसमें भी एक्स्ट्रा पढ़ना हो, आप बोर्ड की पुस्तकें निश्चित तौर पर पढ़िएगा, क्योंकि आपको प्रश्न यहीं से मिलने की पूरी संभावना, बहुत ही कम होता है कि यहाँ से प्रश्न ना आए, बाकी यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो है आपकी बोर्ड की पुस्तकों को आपको जो है वो पढ़ना चाहिए। ठीक है साथियों, और इसी बात को सार्थक करने वाला अपना ये वीडियो था। मेरे हिसाब से आप अपनी बात, हमारी बात को हम अच्छे से आपके पास पहुंचा पाए होंगे। और ये सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। एसएसटी में आपको सारे प्रश्नों के बारे में मैंने बता दिया, कौन सा कहाँ से आया। तो बोर्ड की पुस्तकें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं साथियों, और इन्हीं बोर्ड की पुस्तकों पर आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों का मिक्स करके सुशील जी ने rajasthanexams.com पर आपको पूरा मैटर अवेलेबल करवा दिया। एक बार पूरा तो नहीं करवाया, सॉरी, यूनिट 4-5 यूनिट तो आपको अवेलेबल करवा दिए, बाकी यूनिट्स पर अभी काम चल रहा है, तो कोशिश करेंगे वो करवाने की। बाकी आप अगर पुस्तकें पढ़ सकते हैं आप खुद, तो आप वो मैटर न खरीदें, आप खुद अपना मैटर बनाएं, उसको पढ़ें, बहुत ही कारगर साबित होगा साथियों। और बहुत जल्द आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको किस प्रकार से नोट्स बनाने चाहिए, जिससे कि आप एक प्रकार से आपका उसका फ़ायदा आपको क्या होगा, रिवीजन के समय नोट्स का क्या फ़ायदा होता है, वो सारी बातें अपन जानेंगे, किस प्रकार से नोट्स बनाएं जिससे कि कम समय में बेहतर तैयारी हो सकती है। तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और आज का वीडियो मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की और भी वीडियोज़ मैं डालता रहता हूँ। दूसरी बात, लगातार अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। साइंस और आपकी गणित, साइकोलॉजी के टेस्ट लिए जा चुके हैं, चल रहे हैं, अपने आगे भी लिए जाएंगे। साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज सुबह रोज़ाना 7 बजे आपको वीडियो मिलता है। वहीं अगर बात करूं 9 बजे की, तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को साइंस का टेस्ट वहां आपको मिलेगा। और 9 बजे आपको अगर बात करें सोमवार को, तो संस्कृत का टेस्ट मिलेगा। मंगलवार और बुधवार को हिंदी की टीचिंग मेथड का टेस्ट मिलेगा। तो ये टेस्ट सीरीज अपनी चलती रहेगी। बाद में इनमें अदर सब्जेक्ट को भी अपन ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा। तो बहुत सारा मैटर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सारा साइंस का मैटर पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। तो साथियों काफ़ी उपयोगी चैनल आप लोगों के लिए हो सकता है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करें। जो साथी पहली बार आए हैं, रीट को बिल्कुल, रीट के लिए डेडिकेटेड वीडियो हम लोग बनाते हैं, क्योंकि सुशील जी भी रीट में सेलेक्ट हुए हैं। अभी वो फर्स्ट ग्रेड में हो गए हैं हालांकि, लेकिन सबसे पहले वो फर्स्ट ग्रेड आपके रीट में सेलेक्ट हुए थे, उससे पहले वन रक्षक में थे, तो सिलेक्टेड हैं, तो जानते हैं प्रकृति कैसी होती है प्रश्नों की। और मैं खुद 2018 में रीट साइंस से सिलेक्ट हुआ हूँ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को अच्छा सा अच्छा मैटर दे पाएँ, और उसकी जो तैयारी है उसको और अच्छे से वो कर पाए। इस दिशा में हम कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अच्छा मैटर प्रोवाइड कराने की हमारी कोशिश रहती है। ठीक है साथियों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और नई सूचना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।